नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। हम मन का रामायण 108 के सभी चौपाइयों को 4 भागों में बांटकर 4 भागों में विभक्त करके और एक एक भाग आपको हम अपने इस यूट्यूब चैनल में भावार्थ के साथ दिखा रहे हैं। यह हमारा तीसरा भाग है। जिन्होंने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 यानी भाग 1, भाग 2 देख सकते हैं। जिनको पूरा मन का रामायण 108 केवल देखना है, भावार्थ को जानना जो नहीं समझते हैं, वह भी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में नीचे जाकर और लिंक खोल के वो पूरा मन का रामायण 108 को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यह मन का रामायण 108 मैंने और मेरी धर्मपत्नी सुषमा जी ने मिलकर गाया है। हम इसको टुकड़ों में कर कर के भावार्थ के साथ आपको बता रहे हैं। अभी तक हम 1 से लेकर 58 चौपाई तक का भावार्थ आपको भाग 1 और भाग 2 में बता चुके हैं। अब यहाँ हम 59 से शुरुआत करते हैं और 59 नंबर से लेकर और हम आपको बताएंगे 86 नंबर तक। 59 नंबर से लेके 86 नंबर तक की चौपाइयों का भावार्थ हम बताएंगे, जो कवि ने इस सुंदर सी मन का रामायण 108 में लिखकर और गाकर बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बगल में दी गई बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया। सागर कूद गए हनुमान, पतित पावन सीताराम। कोने कोने पता लगाया, भगत विभीषण का घर पाया। हनुमान को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। हनुमान उपवन में आए, वृक्ष तले सीता को पाए। आंसू बरसे 8 याम, पतित पावन सीताराम। रावण संग निशाचरी लाके, सीता को बोला समझा के। मेरी ओर तुम देखो वाम, पतित पावन सीताराम। मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंकावासी। करो भवन चल कर विश्राम, पतित पावन सीताराम। चाहे मस्तक कटे हमारा, मैंने देखूं वदन तुम्हारा। मेरे तन मन धन है राम, पतित पावन सीताराम। ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंठ लगाई। हनुमान ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। मुझको भेजा है रघुराया, सागर कूद यहाँ मैं आया। मैं हूँ रामदास हनुमान, पतित पावन सीताराम। माता की आज्ञा मैं पाऊँ, भूख लगी मीठे फल खाऊं। पीछे मैं लूंगा विश्राम, पतित पावन सीताराम। वृक्षों को मत हाथ लगाना, भूमि गिरे मधुर फल खा। विनाश का है यह धाम, पतित पावन सीताराम। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि ने कहा है कि संपाति ने पता बताया। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये जानना जरूरी, संपाति था कौन। संपाति जो आपको याद है कि जटायु जो थे, उन्होंने सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए रावण से लड़ते लड़ते। तो संपाति जो हैं वो जटायु के भाई थे और यह संपाति और जटायु दोनों ही अरुण नामक गरुण पक्षी के या गिद्ध के पुत्र थे। तो कवि कहते हैं कि संपाति ने रामचंद्र जी को बताया कि सीता को तो रावण हर ले गया है। तो इसके बाद जब उन लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो लंका पहुंच गई हैं, तो हनुमान चंद्र जी जो है उनको यह कार्य दिया गया और वह सागर कूदकर लंका पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने कोने कोने सीता जी को ढूंढने का पूरा प्रयास किया। इसी बीच में उनका विभीषण जी का घर मिला, जिन्होंने हनुमान को प्रणाम किया। हनुमान ने उनको प्रणाम किया। उनसे पता पाकर हनुमान अशोक वाटिका उपवन में आए, जहाँ उन्होंने सीता जी को बैठे हुए पाया।
जो दुखी होकर आंसू बहा रही थीं। इसी बीच हनुमान जी ने देखा कि रावण अपने संग राक्षसियों को लेकर सीता के पास आया और उसको समझाने लगा कि आप मेरी ओर देखिए, हम जो हैं अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी को दासी, आपकी दासी बना देंगे। जितने लंका में जितने भी लोग रहते हैं वह सब आपके दास दासी बन जाएंगे। आप यहाँ क्यों बैठी हैं वाटिका में, अशोक वाटिका में? आप चलिए और भवन में चलकर विश्राम कीजिए। तो सीता जी जवाब देती हैं, सीता माता वह कहती हैं कि चाहे मेरा मस्तक ही काट दो आप, लेकिन मैं तुम्हारा बदन नहीं देख सकती। मेरे तो तन मन धन सब कुछ श्री राम जी ही हैं। इसी बीच उनके जाने के बाद हनुमान जी जो अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, जिसके नीचे सीता जी बैठी हुई थीं, उन्होंने ऊपर से राम के द्वारा दी गई मुद्रिका यानी अंगूठी नीचे गिराई। सीता जी ने जब उस अंगूठी को देखा तो उन्होंने इसको अपने सीने से लगा लिया। हनुमान जी नीचे आए और उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और बताया कि मुझे श्री राम जी ने भेजा है, सागर कूदकर मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, मैं रामचंद्र जी का दास हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे भूख लगी है, मैं कुछ मीठे फल खाना चाहता हूँ, बाद में मैं विश्राम करूँगा। तो सीता जी उनको चेतावनी देती हैं कि देखो वृक्षों को हाथ मत लगाना, अगर भूमि में कोई मीठा फल गिरा हुआ है तो उसको आप खा सकते हो। यह जो है चूँकि पूरा स्थान जो है राक्षसों का है, निशाचरों का है। हनुमान ने वृक्ष उखाड़े, देख देख माली ललका, मार मार पहुँचाए धाम, पतित पावन सीताराम। अक्षय कुमार को स्वर्ग पहुँचाया, इंद्रजीत फांसी ले आए, ब्रह्म फांस से बधे हनुमान, पतित पावन सीताराम। सीता को तुम लौटा दीजो, उनसे क्षमा याचना कीजो, तीन लोक के स्वामी राम, पतित पावन सीताराम। भगत विभीषण ने समझाया, रावण ने उसको धमकाया, सन्मुख देख रहे हनुमान, पतित पावन सीताराम। रुई तेल घृत बसन मगाई, पूंछ बांध कर आग लगाई, पूंछ घुमाई है हनुमान, पतित पावन सीताराम। सब लंका में आग लगाई, सागर में जा पूंछ बुझाई, हृदय कमल में राखे राम, पतित पावन सीताराम। सागर कूद लौट कर आए, समाचार रघुवर ने पाए, जो मांगा सो दिया इनाम, पतित पावन सीताराम। बानर इस संग में लाए, लक्ष्मण सही सिंधु टटाए, लगे सुखाने सागर राम, पतित पावन सीताराम। सेतु कपन नील बनावे, राम राम लिख सिला तैरावे, लंका पहुँचे राजा राम, पतित पावन सीताराम। निशाचरों की सेना आई, गरज तरस कर हुई लड़ाई, बानर बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। इंद्रजीत है, लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर नष्ट करना शुरू किया, फल तो खा ही रहे थे। इसे देखकर माली जो हैं उनको ललकारने लगे, तो उनको मालियों को जो राक्षसी थे उनको मार मार कर उन्होंने धाम पहुंचा दिया, यानी स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इस बीच रावण के पुत्र अक्षय कुमार आए लड़ने के लिए हनुमान जी से, पता चलने पर उनको भी उन्होंने स्वर्ग पहुंचवा दिया। उसके बाद मेघनाद यानी इंद्रजीत आए, वो उन्होंने ब्रह्म फांस चलाया, तब जाके राम वो उनके बंधन में बंधे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इस बीच उनको राजभवन ले जाया गया, जहाँ पे दरबार में उन्होंने देखा कि विभीषण जो हैं अपने भाई को समझा रहे हैं कि भैया आप सीता माता को लौटा दीजिए और श्री रामचंद्र जी से उन्हें क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि वह तो तीनों लोक के स्वामी हैं। क्योंकि विभीषण जो हैं वो एक भक्त थे, रावण कुल में, राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद वो भक्ति में लीन रहते थे। तो रावण ने उनकी यह बात सुन के उनको खूब धमकाया, और यह सब जो है हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा। इसके बीच यह तय हुआ उसमें क्या बोलते दरबार में कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दीजिए, क्योंकि बंदरों को अपना पूंछ बहुत प्रिय होता है। तो रुई मंगाया गया, तेल मंगाया गया,
घृत मंगाई गई, वसन मंगाई गई, सब कुछ मंगाया गया। और उसके बाद पूंछ में वसन जो आया था, जो कपड़ा आया था, उसको बांध के और उसमें ये सब चीज़ डाल के आग लगा दी गई। इससे क्या हुआ कि हनुमान जी ने अपने पूंछ को घुमाया चारों तरफ लंका, और सारे लंका में घूम घूम के उन्होंने आग लगा दी। उसके बाद समुद्र में गए, अपने पूंछ को उन्होंने बुझाया, और यह सब करते वक्त उनके पूरे मन में, पूरे हृदय में केवल राम राम का ही जाप था। उसके बाद सागर कूदकर वापस श्री राम जी के कैंप में जब आए तो उन्होंने सीता का सारा हाल बताया। इससे खुश होके रामचंद्र जी ने उनको बहुत सारे इनाम दिए जो उन्होंने मांगा। इसके बाद सब लोग बानर, जितनी बानर सेना थी, उनके साथ एक ऋषि भी थे जाम्बवन, उनके सहित लक्ष्मण सहित सब सिंधु तट पर आ गए। अब वह लोग जो हैं सागर को सुखाने लगे, क्योंकि सागर उनको रास्ता नहीं दे रहा था। फिर सागर ने ही उनको उपाय बताया, कहा कि नल नील नाम के जो 2 कपि हैं, बंदर हैं, उनसे आप ये सेतु बनवाइए, क्योंकि उनको श्राप है कि वह अगर कोई भी शिला समुद्र में फेंकेंगे तो वह तैरेगी, वह डूबेगी नहीं। तो नल नील ने सभी शिला में राम राम लिखकर अन्य बानर सेना को दिया, और इस प्रकार करके एक पुल बना जो लंका तक पहुँचे, लंका तक का पुल बना, जिससे ये लोग उसमें से चढ़ के लंका पहुँचे, राजा राम और उनकी पूरी बानर सेना और लक्ष्मण वगैरह। उसके बाद राक्षसों की सेना आई, जिनसे खूब तगड़ी लड़ाई हुई। बानर जो हैं वो जय सिया राम बोल रहे थे और लड़ रहे थे, और राक्षस जो हैं चिंघाड़ रहे थे। पतित पावन सीताराम, इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धन्य गिरे लखन मुरझाए, चिंता करके रोए राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी से आया, हाय पिता ने प्राण गवाए, वन में गई चुराई वाम, पतित पावन सीताराम। भाई तुमने भी छिटकाया, जीवन में कुछ सुख नहीं पाया, सेना में भारी कोहराम, पतित पावन सीताराम। सो संजीवनी बूटी को लाए, तो भाई जीवित हो जाए, बूटी लाएगा हनुमान, पतित पावन सीताराम। जब बूटी का पता न पाया, पर्वत ही लेकर के आए, काल ने पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। भक्त भरत ने बाण चलाया, चोट लगी हनुमत लंगड़ाए, मुख से बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। बोले भरत बहुत पछताकर, पर्वत सहित बाण बैठाकर, तुम्हें मिला दूं राजा राम, पतित पावन सीताराम। बूटी लेकर हनुमत आया, लखन लाल उठ शीस नवाया, हनुमत कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। कुंभकर्ण उठ। इस बीच मेघनाथ जी आए, उन्होंने शक्ति बाण चलाया। शक्ति बाण जो है लक्ष्मण को लगा, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े जमीन पे। इसको देखकर श्री राम जी बहुत रोए और कहने लगे कि जब से मैं अवधपुरी यानी अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किया हूँ, आया हूँ, उस बीच में मेरे शोक में मेरे पिताजी ने प्राण गंवा दिए। वन में मेरी धर्मपत्नी का हरण हो गया, अपहरण हो गया, और अब भाई तुम भी जो है मेरा साथ छोड़ने जा रहे हो। अभी तक तो जीवन में तुमने तो कुछ सुख पाया ही नहीं है। और यह सब सुन के देख के पूरी सेना में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। उसके बाद वैद्य जी के कहने पे कि भाई संजीवनी बूटी लाओ तो इनको जीवित किया, इनके भाई को जीवित किया जा सकता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए प्रस्थान किया हनुमान जी ने, और वो उस तरफ उड़े जहाँ पे बताया गया था कि यहाँ संजीवनी बूटी मिलेगी। वहाँ जाने पे उनको बूटी का समझ ही नहीं आया कि इसमें वो कौन सी बूटी है जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सकती है, संजीवनी बूटी। तो उन्होंने पूरे के पूरे पर्वत को ही उखाड़ दिया और उसको लेकर चल दिए। बीच रास्ते में उनको कालनेम नामक राक्षस मिला, जिसने बहुत उनको भटकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको भी मार डाला, उसको भी धाम पहुंचा दिया। जब वह पहाड़ लेकर हवा मतलब आकाश के रास्ते आ रहे थे, तो उसी समय भक्त भरत यानी रामचंद्र जी के भाई भरत, उन्होंने देखा कि कोई राक्षस लगता है जो आकाश मार्ग से विचरण कर रहा है। तो उन्होंने
एक तीर चलाया जिससे हनुमान जी चोटिल हो गए और नीचे गिर गए। लेकिन जब भरत जी को पता चला कि भाई ये तो श्री राम जी की सेवा में हैं, तो बहुत पछताए वो, और उन्होंने अपने बाण में इनको हनुमान जी को बैठाकर और राजा राम के पास पहुंचाया, क्योंकि समय कम था, सुबह से पहले उनको पहुंचना था। बूटी लेकर जब हनुमान जी पहुँचे तो वह बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो गए, और ठीक होते ही उन्होंने श्री राम जी का अभिवादन किया। यह देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को अपने सीने से लगा लिया। तो आपने देखा कि 59 नंबर की चौपाई से लेकर 86 नंबर की चौपाई का क्या भावार्थ है, वह मैंने अपनी योग्यता अनुसार, समझ अनुसार आपको बताया है। अगर इसमें कोई त्रुटि आपको नज़र आए तो आप हमें करेक्ट करिएगा दिमाग में देकर, तो उसको आगे हम संशोधित करके आपको बताएंगे, मतलब सभी दर्शकों को बताएंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त यारों को। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे धम्मसंकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा दें। एक सूचना है कि कल से हम जो है श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का पाठ करने जा रहे हैं। यह एक गृहस्थ द्वारा पाठ की जा रही है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां आपको मिल सकती हैं। हम साधु संत नहीं हैं, एक गृहस्थ हैं, तो हमको ज्ञान है, उस ज्ञान के मुताबिक हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो गलतियां होने की संभावना बहुत है। साधु संत लोग तो बहुत इसमें प्रयास करते हैं, उनकी बहुत ज्ञान, उनका लेवल बहुत ऊपर है। लेकिन अब आप सुनिए एक गृहस्थ की अपने ज्ञान की वाणी। और यह हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने देखा कि देश विदेश में हमारी गीता, भगवत गीता का बहुत चर्चा है। बहुत सारे लोग जो हैं भगवत गीता के कारण हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। चूँकि मैंने अभी तक पूरा गीता पढ़ा नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना गीता का पाठ किया जाए। यह एक मन की इच्छा थी, और हो सकता है यह, आप तो भागवत कथा केवल 7 दिन सुनते हैं, यह पाठ आपको 1 से 2 महीने भी ले जा सकता है। तो हम आपको अगर जो हमसे डायरेक्ट लाइव होना चाहते हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच का प्रोग्राम है, तो हमारी जूम लिंक से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप इसको बाद में जब इसका एडिट करके हम उसमें देंगे धम्मसंकट चैनल में, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, अगर आप बेल आइकन दबाए होंगे तो। जय भारत, जय सनातन।